प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। बाबर को इससे पहले अपन ने क्लास में पढ़ा। बाबर के प्रमुख चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, जिसमें सबसे बड़ा जो था वो हुमायूं था। और हुमायूं है यह राजगद्दी इसने प्राप्त करी अपने पिता से। देखिए, हुमायूं है यह किस प्रकार से शासन करेगा। लेनपुल हुमायूं को कहता है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं का जो जीवन है यह संघर्षशील रहता है। देखिए कैसे। बात करें हुमायूं की। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, यानी 1540 में हुमायूं है इसका शासनकाल भारत से समाप्त हो जाता है, यानी मुगलों का शासनकाल भारत से समाप्त हो जाता है। और 1555 में पुनः क्या करता है, हुमायूं भारत पर अधिकार करता है। हुमायूं का जो अर्थ होता है ये होता है भाग्यवान, लेकिन हुमायूं भाग्यवान नहीं था। जन्म है 6 मार्च 1508, काबुल में इसका जन्म हुआ था। खोंद मीर ने हुमायूं को सिकंदर आजम, खुदा का साया, कहा। हुमायूं जो है यह सतारी सिलसिले का संत था। मोहम्मद गोश का क्या था, शिष्य था। मोहम्मद गोश का शिष्य था। नेक्स्ट है लेनपुल है, यह हुमायूं को कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये किसका कथन है, हुमायूं का कथन है। और किसके बारे में है, हुमायूं के बारे में लेनपुल का कथन है। नेक्स्ट देखिए, 12 वर्ष की आयु में बदख्शा का सूबेदार बनाया जाता है इसको बाबर के द्वारा। माता जो इसकी थी माहिम बेगम। अब देखिए, खलीफा षड्यंत्र एवं बाबर का राज्यारोहण। खलीफा का षड्यंत्र और बाबर का राज्यारोहण। मीर खलीफा के षड्यंत्र का उल्लेख, इस षड्यंत्र का उल्लेख है, यह एकमात्र लेखक निजामुद्दीन अहमद ने कौन सी पुस्तक में की, तबकात ए अकबरी में इस षड्यंत्र का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। इस षड्यंत्र के अनुसार मीर खलीफा जो था यह हुमायूं की जगह बाबर के बहनोई, जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहता था। बाबर की मृत्यु के बाद
बाबर की मृत्यु के बाबर मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का क्या हुआ, राज्याभिषेक है, यह हुआ। हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। आगे देखिए, हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। साम्राज्य विभाजन, ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, साम्राज्य विभाजन। बाबर जो था, इसने मरते समय कहा था कि साम्राज्य है अपने भाइयों में बराबर बांट देना। तो देखिए, साम्राज्य विभाजन देखेंगे तो कामरान है बाबर का, हुमायूं का भाई है, इसको क्या मिला, काबुल और कंधार मिला। अस्करी है, इसको क्या दे दिया गया, संभल दे दिया गया। बिंदाल है, इसको मेवात का प्रदेश दे दिया गया। नेक्स्ट है चचेरा भाई। चचेरा भाई मिर्जा सुलेमान को बदख्शा का शासन दे दिया गया। देखिए, हुमायूं का जो अर्थ होता है, ये होता है भाग्यवान। जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में। होंदा मीर ने इसको सिकंदर आजम खुदा का साया कहा। यह सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गोस का शिष्य था। हुमायूं, लेनपुल ने कहा है हुमायूं के बारे में, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। 12 वर्ष की आयु में बाबर ने हुमायूं को बदख्शा का सूबेदार बनाया। हुमायूं की माता का नाम माहिम बेगम था। खलीफा का षड्यंत्र और बाबर का राज्यारोहण। खलीफा के षड्यंत्र का उल्लेख एकमात्र इतिहास लेखक है, यह निजामुद्दीन अहमद करता है तबकाते अकबरी के अंदर। मीर खलीफा है, इसके अनुसार, तबकाते अकबरी के अनुसार मीर खलीफा है, यह बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को क्या बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था, गद्दी पर बैठाना चाहता था। बाबर के मरने के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ और हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में अपने जो भाई थे इनको बांट दिया था। तो देखिए, कामरान को क्या दे दिया गया, कंधार व काबुल। अस्करी को क्या दिया, संभल। इंदाल को क्या दिया, मेवात का प्रदेश। और चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को क्या दे दिया, बदख्शा का शासक बना दिया। और यही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इसके जो भाई थे ये इनके प्रति जो है यह सही नहीं थे। इन्होंने बाबर की हुमायूं जो है इसकी हमेशा टांगे खींचने का ही काम किया था इन्होंने। अब देखिए, अपन बात करेंगे हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान, देखिए हुमायूं के अभियान में देखिए कालिंजर अभियान है। कालिंजर पर विजय प्राप्त करेगा 1531 में। ये हुमायूं का प्रथम आक्रमण था। और कालिंजर का जो शासक था, शासक का नाम है प्रताप रुद्र देव। ये यहाँ का शासक था जो हार जाता है हुमायूं से। इसके बाद में है दोहरिया का युद्ध। और दोहरिया का युद्ध है, ये कब होता है, 1532 के अंदर। और इस युद्ध में हुमायूं का
अफगानों से यह प्रथम मुकाबला था। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बनती है ये। कौन सी नदी? गोमती नदी के किनारे। और मुकाबला किसके साथ में था? महमूद लोदी के साथ में था। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो है ये है चुनार का घेरा। ये कब का है? 1532। इसमें हुमायूं ने शेर खां को पराजित किया था, शेरशाह सूरी। इसको क्या किया था? पराजित किया था। शेर खां ने हुमायूं के सेनापति जिसका नाम था हिंदू बेग, इसकी सहायता से क्या कर ली थी? शेर खान ने हुमायूं से संधि कर ली थी। और हुमायूं ने शेर खान का पुत्र जिसका नाम था कुतुब खान को जमानत के रूप में अपने पास रखा। नेक्स्ट देखिए, चौथा है गुजरात व मालवा पराक्रमण 1535 को। गुजरात को जीतने वाला, गुजरात व मालवा को जीतने वाला प्रथम बादशाह था मुगलों का। गुजरात का शासक बहादुर शाह था। बहादुर शाह था। ये हार जाता है हुमायूं से। और 1537 में समुद्र में पुर्तगालियों द्वारा डुबोकर मार दिया जाता है। समुद्र में पुर्तगालियों द्वारा डुबोकर इसको मार दिया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा जो है, ये चुनार का दूसरा घेरा है। चुनार का दूसरा घेरा 1537। यहां पर भी शेर खां यानी शेरशाह सूरी, शेर खां का पुत्र था कुतुब खां जो यहाँ का रक्षक था। हुमायूं के सेना का संचालन है रूमी खान ने किया था। और मुगलों का किस पर अधिकार हो गया था? चुनार पर अधिकार हो गया था। देखिए अभियानों में देखिए, कालिंजर का बयान है पहला हुमायूं का 1531 में प्रथम आक्रमण। शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। इसके बाद में दोहरिया का बयान है 1532 के अंदर हुमायूं व अफगानों का पहला मुकाबला है ये। और गोमती नदी के किनारे हुमायूं का मुकाबला किसके साथ में हुआ था? महमूद लोदी के साथ में हुआ था। चुनार का घेरा है 1532 में हुमायूं और शेर खां के मध्य युद्ध होता है। शेर खां यानी शेरशाह सूरी। शेर खां और हुमायूं, शेर खां ने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग की सहायता से क्या कर ली थी? संधि कर ली थी हुमायूं से। और हुमायूं ने शेर खां का पुत्र कुतुब खां है इसको जमानत के रूप में अपने पास रख लिया था। गुजरात व मालवा पर अधिकार 1535 के अंदर गुजरात व मालवा को जीतने वाला पहला जो शासक था मुगल, वो कौन था? हुमायूं था। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। और बहादुर शाह है यह आ जाता है हुमायूं से। और 1537 में समुद्र में पुर्तगालियों के द्वारा इसको डुबा करके मार दिया जाता है। अब अपन बात करें चुनार का दूसरा घेरा 1537 में। शेर खां का पुत्र है कुतुब खां, ये यहाँ का रक्षक था। और रूमी खां जो मुगल सेनापति था जिसने इसके ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। रूमी खां जो था ये पहले किसकी सेना में था?
बहादुर शाह की सेना में था और उसके बाद में किसकी सेना में आ गया था? ये हुमायूं की सेना के अंदर आ गया था। आगे देखिए, अभियान चल रहे हैं अपने हुमायूं के अभियान। देखें साहब, अब अपन बात करें गोड़ बंगाल पर अधिकार। बाबर है, इसने देखिए गोड़ की अपन बात करें 1538 में गोड़ पर अधिकार हो गया। हुमायूं ने गोड़ पर अधिकार कर लिया और इसका नाम है, ये क्या रख दिया? जन्नताबाद रख दिया। और इसी समय इंदाल ने आगरा में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया और सम्राट की उपाधि धारण कर दी। यहां से हुमायूं है, यह किस तरफ आएगा? आगरा की तरफ आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं चौसा का युद्ध या बक्सर। चौसा का युद्ध बक्सर में है 26 जून 1539 में। किन किन के मध्य साहब? हुमायूं वर्सेज शेर खां के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? शेर खां की होती है। और यह युद्ध है, यह कौन कौन सी नदियों के मध्य था? कर्मनाशा व गंगा नदी जो थी, इनके स्थानों पर यह युद्ध हुआ था। हुमायूं है, यह है घोड़े सहित गंगा में कूद कर अपनी रक्षा करता है। और यहाँ पर इसको जो बचाता है, हुमायूं को जो गंगा नदी में बचाता है, इसका नाम है बिस्ती अतका खान। इसे कई जगह निजाम सक्का भी कहा जाता है। तो बिस्ती अतका खान है, इसने किसको बचाया था? हुमायूं को बचाया था। बाद में इसी बिस्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाता है हुमायूं, और यहाँ पर यह है इसी दिन चमड़े के सिक्के जारी करता है। नेक्स्ट है, इस विजय के बाद में शेर खां है, यह शेर शाह की उपाधि है, यह धारण कर लेता है, उपाधि धारण कर लेता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है, सुल्तान घोषित कर देता है। नेक्स्ट है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था साहब? मई 1540 में। किस किस के मध्य? हुमायूं वर्सेज शेर शाह के मध्य। विजय किसकी हुई? शेरशाह सूरी की विजय हो गई। और शेरशाह है, यह क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान। दिल्ली का क्या बना साहब? सुल्तान बन गया। तारीख रशीदी के लेखक है मिर्जा हैदर दोगलत। ये क्या कहता है इस युद्ध के बारे में? एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना भाग खड़ी हुई।
मुगल सेना है यह भाग खड़ी हुई। अब हुमायूं का निर्वासित जीवन देखेंगे। देखिए, हुमायूं ने गोड़ बंगाल पर अधिकार कब किया? 1538 के अंदर। और हुमायूं ने यहाँ का नाम क्या रख दिया था? गोड़ का नाम क्या कर दिया था? बदल के जन्नताबाद कर दिया था। और इसी समय हुमायूं के भाई हिंदाल ने आगरा में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और सम्राट की उपाधि धारण कर ली। चौसा का युद्ध है 26 जून 1539 के अंदर हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? शेर खान की होती है, विजय होती है। यह युद्ध करमनासा और गंगा नदी के तलहटी में होता है और बताया जाता है कि अचानक बरसात आ गई, बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से हुमायूं का जो तोपखाना है पूरी तरह बर्बाद हो गया। और हुमायूं है जैसे तैसे अपने को घोड़े सहित है किसमें कुदा देता है? गंगा नदी में कुदा देता है। और यहाँ पर हुमायूं की जो रक्षा करता है ये भिश्ती करता है अख्ता खान, इसे नजाम सक्का भी कहते हैं। बाद में इसी भिश्ती को हुमायूं है एक दिन का दिल्ली का बादशाह बनाता है और इसी दिन हुमायूं है ये क्या करता है? चमड़े के सिक्के जारी करता है। शेर खां है इस युद्ध के बाद में शेरशाह की उपाधि धारण करता है और अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है। क्या कर देता है? दिल्ली का सम्राट घोषित कर देता है शेरशाह। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है मई 1540 के अंदर। हुमायूं और शेरशाह के अंदर शेरशाह की विजय होती है। हुमायूं जो है, अब हुमायूं का शासनकाल दिल्ली से समाप्त हो जाता है 5 वर्षों के लिए। और यहाँ पर दिल्ली का सुल्तान कौन बन जाता है? शेरशाह सूरी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, तारीख रशीदी के लेखक हैं मिर्जा हैदर दौलत और ये कहते हैं इस युद्ध के बारे में, एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। ये तारीख रशीदी कहता है कन्नौज के युद्ध के बारे में। आगे देखिए, अब अपन बात करेंगे हुमायूं का निर्वासित जीवन। हुमायूं का निर्वासित जीवन, निर्वासित जीवन है साहब। निर्वासित जीवन देखिए, जोधपुर है, जोधपुर के शासक मालदेव ने हुमायूं को निमंत्रण दिया था मदद के लिए, लेकिन यहाँ पर हुमायूं इसको स्वीकार नहीं करता है। सिंध के शासक हुसैन अरगून से भी हुमायूं ने क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। आगे देखिए, 1541 में हुमायूं 1541 में हिंदाल के गुरु जिसका नाम था मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। और 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में को अमरकोट के शासक वीर शाल के घर पर अकबर का जन्म हुआ। हमीदा से अकबर का जन्म हुआ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए, अकबर है अकबर को जीजी अनगा और माहम अनगा नामक
दायों के संरक्षण में छोड़ दिया जाता है और 1543 में ईरान के शाह तहमास्प के पास चला जाता है हमीदा के साथ, और तहमास्प ने बैराम खां को हुमायूं के साथ भेजा। नेक्स्ट देखिए, 1545 में हुमायूं ने काबुल पर अधिकार कर लिया। यहां पर इसका भाई कामरान था यहां का शासक, और इसी युद्ध में कामरान ने अकबर को दुर्ग पर लटका दिया, और यहां पर अकबर की जो रक्षा करती है ये कौन करती है? माहम अनगा करती। और इसी युद्ध के अंदर हिंडाल है, यह मारा जाता है। फिर कामरान को अंधा करवा दिया जाता है, और कामरान का पुत्र था अब्दुल माली, इसको संरक्षण में ले लेता है हुमायूं। अब अपन बात करेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा लुधियाना में है, लुधियाना पंजाब। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था साहब? 15 मई 1555 को। पंजाब का शासक था सिकंदर शाह शूर, और ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें विजय किसकी होती है? हुमायूं की विजय होती है। इसमें अफगानों का जो नेतृत्व है, अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नसीब खां व तातार खां कर रहा था, और मुगल सेना का नेतृत्व है, ये कौन कर रहा था? बैराम खां कर रहा था। बैराम खां कर रहा था। देखिए निर्वासित जीवन में देखिए, जोधपुर के राजा मालदेव ने हुमायूं को सहायता के लिए निमंत्रण देता है, लेकिन हुमायूं नहीं जाता इसके पास में। सिंध के शासक हुसैन अरगुन है, इससे सहायता मांगता है हुमायूं। 1541 में हिंदाल का गुरु है मीर अली अकबर, इसकी पुत्री हमीदा के साथ में विवाह कर लेता है हुमायूं। और 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ पर किसका जन्म होता है? अकबर। किसके गर्भ से? हमीदा के गर्भ से। यहाँ पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। हमीदा यहाँ पर रुकी हुई थी वीरसाल के घर पे। अकबर है, यह जीजी अनगा और महाम अनगा दो दायों के संरक्षण में अकबर को छोड़ देता है, और स्वयं 1543 के अंदर ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ चला जाता है सहायता मांगने के लिए। ईरान का शासक तहमास्प था। ईरान के अंदर जो शासक होते थे उनको शाह कहा जाता था, तो यहाँ पर सहायता के लिए चला जाता है। तहमास्प और हुमायूं के मध्य एक संधि होती है। तहमास्प है, यह शिया धर्म को मानने वाला था, और हुमायूं सुन्नी धर्म को मानने वाला था। तहमास्प ये कहता है आपको मैं सहायता करूंगा, लेकिन इस शर्त पे कि आप कौन सा धर्म ग्रहण कर लेंगे? शिया धर्म ग्रहण कर लेंगे, और शिया धर्म है इसका ये क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। तहमास्प है,
इसने हुमायूं की सहायता के लिए किसको भेजा? बैराम खां को भेजा। 1545 में काबुल पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया, जिस पर कौन शासन कर रहा था? कामरान। कामरान ने इस युद्ध में अकबर को काबुल के दुर्ग पर लटका दिया था, लेकिन अकबर की रक्षा कौन कर लेती है? महाम अनगा। इसी कारण अकबर है पूरे जीवन भर महाम अनगा को अपनी मां के समान दर्जा देता है। यहाँ पर इसी युद्ध के अंदर हिंदाल है, यह मारा जाता है, कामरान को अंधा करवा दिया जाता है। कामरान के पुत्र अबुल माली को हुमायूं अपना संरक्षण प्रदान करता है। अब मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। मच्छीवाड़ा लुधियाना के अंदर है। कब होता है? 15 मई 1555 को। सिकंदर शाह सूर पंजाब का शासक था और हुमायूं के मध्य युद्ध होता है। सिकंदर शाह सूर का जो नेतृत्व है, यह अफगानों का नेतृत्व नसीब खां और तातार खां कर रहे थे, और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बैराम खां कर रहा था, जिसमें विजय किसकी होती है? बैराम खां की। तो ये हो गया मच्छीवाड़ा का युद्ध। आगे देखिए, अब है सरहिंद का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद में आता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, और सरहिंद का युद्ध है यह 22 जून 1555 को होता है। यह युद्ध भी सिकंदर शाह सूर वर्सेज हुमायूं का होता है, और विजय किसकी होती है? हुमायूं की विजय होती है। मुगल सेना का नेतृत्व बैराम खान कर रहा था। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली का पुनः सम्राट बन जाता है। दिल्ली का पुनः सम्राट बन जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली विजय के बाद अकबर को हुमायूं है लाहौर का गवर्नर बना देता है। 28 जनवरी 1556 को दीन पनाह नामक पुस्तकालय से गिरकर किसकी मृत्यु हो जाती है? हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु के 17 दिनों तक बात को गुप्त रखा जाता है, और हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेगसी के दर्शन हैं, यह जनता को करवाते रहते हैं। अब देखिए सांस्कृतिक विकास है। सांस्कृतिक विकास हुमायूं के संदर्भ में वैसे अलग से भी अपन बात करेंगे। खोंद मीर था, इसने हबीब उस सियार लिखा। जोहर आफताबची था, इसने तज़किरात उल वाक़ियात लिखा। अब्दुल लतीफ था, इसने लब उल तवारिक लिखा। हुमायूं ने फारसी चित्रकार जिसका नाम है मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद को अपने साथ लेकर आया था। यह हुमायूं खगोल व
भूगोल में गहरी रुचि रखता था और मुगल मुगल शासकों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था साहब ये। 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को पीला, सोमवार को सफेद, शनिवार को काला कपड़ा पहनता था। काला कपड़ा पहनता था। तो ये बात हो गई आपकी मोहम्मद हुमायूं की। देखिए, सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को सिकंदर शाह सूर और हुमायूं के मध्य हुमायूं की विजय होती है। हुमायूं के सेना का नेतृत्व बैराम खां कर रहा था। 23 जुलाई 1555 को दिल्ली का सम्राट बनता है हुमायूं और अकबर को लाहौर का गवर्नर बना दिया जाता है। 28 जनवरी 1556 को दीनपना नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के 17 दिनों तक इसके मरने की बात को गुप्त रखा जाता है और इसके हमशक्ल मुल्ला बेल्ची को जनता के दर्शन करवाते रहते हैं। आप देखिए, सांस्कृतिक विकास। खोंदा मीर ने हबीब उस सियार लिखा। जोहर आफ्ताबची ने तज़कियात उल वाक़ियात लिखा। अब्दुल लतीफ़ ने लब उल तवारिक लिखा। हुमायूं जो है ये फारसी चित्रकार है, हुमायूं है, इसने फारस के चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद, फारस के चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दु समद, इन दोनों को भारत में लेकर आता है अपने साथ। हुमायूं खगोल व भूगोल में गहरी रुचि रखता था। हुमायूं 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को पीला, सोमवार को सफेद और शनिवार को काला। तो ये बातें जो थी हुमायूं के संदर्भ में, हुमायूं के संदर्भ में देखिए, इनका जो सांस्कृतिक विकास है, स्थापत्य कला है, आर्थिक कला है, सामाजिक है, ये अपन अलग से पढ़ेंगे। तो ये बात थी हुमायूं के संदर्भ में। हुमायूं के बाद में 1540 से 45 के मध्य, 1540 से लेकर के 1555 यानी 15 वर्षों तक, 1540 से 1555 के मध्य भारत के अंदर सूर वंश है, यह शासन करेगा। तो अपन आने वाली क्लास में सूर वंश पढ़ेंगे। धन्यवाद।